युवाओं में हार्ट अटैक के केस क्यों बढ़ रहे हैं? कम उम्र में हार्ट अटैक के मामले क्यों बढ़े? कोविड वैक्सीन से मौत की अफवाह किसने फैलाई? क्या साइलेंट किलर है एंटी एजिंग दवाएं? तो ये कुछ तमाम सवाल हैं और ये कुछ सवाल हमने आपके सामने भी रखे हैं। पहला सवाल है कि युवाओं में हार्ट अटैक के केस आखिर क्यों बढ़ रहे हैं। दूसरा सवाल है कि कम उम्र में हार्ट अटैक के मामले क्यों बढ़ रहे हैं। तीसरा सवाल है कि कोविड वैक्सीन से मौत की अफवाह किसने फैलाई। और चौथा सवाल है कि क्या साइलेंट किलर है एंटी एजिंग दवाएं। तो ये 4 सवाल हैं। पहला सवाल है कि युवाओं में हार्ट अटैक के केस क्यों बढ़ रहे हैं। कम उम्र में हार्ट अटैक के मामले आखिर क्यों बढ़ रहे हैं। कोविड वैक्सीन से मौत की अफवाह किसने फैलाई। क्या साइलेंट किलर है एंटी एजिंग दवाएं। तो ये 4 सवाल हैं। तो इसी पर चर्चा के लिए डॉक्टर नरेश चावला, फॉर्मर नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी आईएमए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है नरेश जी आपका। नरेश जी, मेरा सबसे पहले सवाल है कि आखिर युवाओं में हार्ट अटैक जो है वो आखिर क्यों बढ़ रहे हैं। देखिए सोनाली, मैं आपके दर्शकों को बताना पसंद करूंगा, इसमें कोई शक नहीं है कि न केवल पिछले 2-4 सालों से, यानी कि पोस्ट कोविड पीरियड में पिछले हम 10-15-20 सालों से महसूस कर रहे हैं कि युवाओं में हार्ट अटैक की संख्या बढ़ती जा रही है। जो बीमारियां पहले हार्ट डिसीजेज जो 45-50 पे होती थी, वो 20-25-30 पे होना शुरू हो गई है। उसके कारण बहुत है। जो सबसे चीफ कारण है वो है कि लड़कों की बिगड़ती लाइफस्टाइल, एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा ना करना। दूसरा, उनका खाने पीने का जो जरिया है, जंक फूड वगैरह खाना, ज्यादा प्रोटीन फूड और ज्यादा ऑयली फूड्स खाना, एक स्वस्थ बैलेंस डाइट ना खाना। और तीसरा वेल नोन कॉज जो मैं कहूंगा वो है स्ट्रेस। जो स्ट्रेस आजकल की युवा झेल रहे हैं वो पहले कभी नहीं थी। पहले संयुक्त परिवार होते थे और सबको कुछ ना कुछ मिलता था। आजकल पूरा अर्बनाइजेशन यानी कि शहरीकरण हो गया है। छोटी फैमिलीज हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, कोई सपोर्ट देने वाला ज्यादा है नहीं। ये चीफ कारण है। और एक जो दूसरी कंट्रोवर्सी जिसको हम आज उजागर करना पसंद करेंगे वो ये कि कोविड के बाद या कोविड वैक्सीन की वजह से क्या हम समझते हैं कि हार्ट अटैक ज्यादा आ रहे हैं। माय आंसर इज नो। इस बात को ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और अर्नी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली ने कंबाइंड एक अच्छा सर्वे करवाया है। इसमें आपके प्रोमो आप बता रही थी, इसमें स्पष्ट पता चलता है कि कोविड होने से इन्फेक्शन, ना कोविड की वैक्सीन से इसका कोई बहुत गहरा लेन देन नहीं। यानी कि ले देके बात वहीं आ गई। जो युवाओं के अटैक्स हैं उसका कारण उनकी बैड लाइफस्टाइल है। और जो दूसरे कारण हैं वो है कि आज की जो जिंदगी की मारधाड़ है, मारधाड़ का मतलब भागती दौड़ती जिंदगी है, किसी को चैन नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ा हरी एंड वरी, जिसमें कि एड्रेनलिन ज्यादा निकलती है, जिसमें बच्चे स्मोकिंग ज्यादा कर रहे हैं, अल्कोहल ज्यादा ले रहे हैं, अपना सुख आराम को नहीं देख रहे। ये हमारे विचार में बड़े कारणात हैं जो यूथ में हार्ट अटैक की संख्या बढ़ गई है। नरेश जी, एक आम ये भ्रांति बन गई थी कि कोविड की वजह से, कोविड वैक्सीन की वजह से लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, लोगों की हार्ट अटैक से मौत हो रही है। लेकिन आज एक रिपोर्ट आई ICMR की और एम्स की, और उसमें कहा गया कि नहीं, वैक्सीन का और हार्ट अटैक का कोई लेना देना नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। देखिए सोनाली, मैं ये बात पहले ही बता चुका हूँ। ये कंट्रोवर्सी सब आज ही नहीं उठी है, पिछले 3 सालों में कई बार उठ चुकी है और कई बार उसको दफन किया गया है कि ये कारण है। लेकिन जो ये फाइनल स्टडी है इसने इस बात को टोटली दफन कर दिया है कि इसमें वैक्सीन का या इवन कोविड इन्फेक्शन पर से का कोई खेल नहीं था। और जो जहां तक हम समझते हैं कि जो ये वैक्सीन का जो प्रमोशन हुआ था कोविड के दौरान, आपको याद होगा जब 2021 में जब बहुत ज्यादा कोविड-19 पेंडेमिक भर गया था और हमारे देश में ऑलमोस्ट 5.5 लाख केस पर डे हो रहे थे, तो उस टाइम ये जो अप्रूवल आया था ये सिर्फ इमरजेंसी अप्रूवल था। यानी कि जो वैक्सीन जितनी भी थी, चाहे हमारे देश वाली थी या विदेश वाली थी, सब वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल मिला था कि फिलहाल इस्तेमाल करो, लोगों को पेंडेमिक से बचाओ।
तो बाद में बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी, इसकी वजह से नुकसान हुए हैं। तो इस बात को आज ICMR की और ऑरेंज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की स्टडी ने स्पष्ट कर दिया, ऐसा कारण नहीं था। नरेश जी, आज सुबह हमारे पास एक खबर आई कि 37 साल के एक युवक जो है वो एक्सरसाइज कर रहे थे जिम में, और एक्सरसाइज करते वक्त वो नीचे गिर पड़े और हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। तो आखिर ऐसे मामले क्यों बढ़ते जा रहे हैं? देखिए, एक तो मैं बता दूं, जब से हमारा मीडिया ओवर एक्टिव हुआ है और सोशल मीडिया ज्यादा हुआ है, तब से पता ज्यादा चल रहे हैं। हो सकता है आज के 15-20 साल पहले जब स्मार्टफोन्स नहीं थे और हमारी न्यूज चैनल्स नहीं थे, तब भी छुटपुट होता होगा। अब तो एक भी केस और इंडिया में कहीं भी होता है तो एकदम पता चल जाता है। वो एक अच्छी चीज भी है, लोग थोड़े से चौकन्ना हो जाते हैं और अवेयर हो जाते हैं और जागरूक हो जाते हैं। और बुरी चीज भी ये है, इससे लोग पैनिक में आ जाते हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं आम जनता को स्पष्ट कहूंगा, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। जो आप 37 साल के युवक की बात कर रहे हैं, जो कई बार ओवर एक्सरसाइजिंग भी एक बड़ा कारण बन जाता है। उससे दूसरे फैक्टर्स जिसमें स्मोकिंग, अल्कोहल आते हैं। उस 37 साल के इंसान की सेहत क्या थी, उसकी कोई फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट अटैक्स थी, उसके माँ बाप या बहन भाई या दादा दादी को हो चुका था। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो हमें जानने चाहिए, और कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो हम कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल कौन से फैक्टर कर सकते हैं? अपनी लाइफस्टाइल को, आप फिजिकली एक्टिव रहिए, आप अपनी डाइट को मॉडिफाई कर सकते हैं। बाहर के जंक फूड और नॉनवेज या ऑयली फूड्स ना खा के आप घर का वेजिटेरियन सादा खाना खाइएगा। आप अपनी स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकते हो। ये चीजें हैं जिनको हम इंग्लिश में मॉडिफाइबल फैक्टर्स कहते हैं। अगर इन चीजों को हम कंट्रोल करें तो एक भी डेथ क्यों हो, तो हम एक भी डेथ को अवॉइड करना पसंद करेंगे। तो इसके लिए आम पूरी युवा पीढ़ी में एक चीज समझना जरूरी है कि आप अपने शरीर को अब्यूज नहीं कर सकते, आप अपने शरीर को गाली नहीं दे सकते। जैसे थोड़ा टाइम पहले भी आप बात कर रही थी एंटी एजिंग ड्रग्स वगैरह की, तो जो शेफाली की डेथ हुई है, और उससे पहले मिस्टर शुक्ला थे एक मीडिया मैन, उनकी भी 40 ईयर्स में डेथ हुई थी। ये सब वो अनफॉर्चुनेट डेथ्स हैं जिन्होंने अपना ख्याल नहीं किया, या जो ऐसे लोग हैं जो हर चीज ओवरडू करते हैं। स्विमिंग की तो इतनी ज्यादा, बहुत ज्यादा ब्यूटी लगना चाहा, इतनी ज्यादा चीजें इस्तेमाल की, आपने आर्टिफिशियल आइटम्स यूज की, आपने बोटॉक्स इंजेक्शन यूज किए, तो कहीं ना कहीं हमें रुकना होगा। वो अपने सेहत की, अपनी बॉडी की इज्जत करनी पड़ेगी और उसको हिफाजत से रखना पड़ेगा। जी नरेश जी, अभी आपने शेफाली जरीवाला का नाम लिया। कहा जा रहा है कि उनकी मौत जो है वो एंटी एजिंग दवाई लेने की वजह से हुई, तो क्या ऐसा हो सकता है? देखिए, उनकी एज 42 थी। शी वॉज ए फिटनेस फ्रीक। वो जिम भी खूब जाती थी। वो अपने आप को ब्यूटीफुल बनाए रखने के लिए, कहते हैं मत भूलिए कि जो हमारी ग्लैमर इंडस्ट्री है, जो हमारी जो ये फिल्म इंडस्ट्री है और जो मॉडलिंग या टीवी इंडस्ट्री है, इसमें अच्छा लगना बहुत जरूरी है। तो हमने देखा आजकल की युवतियां अपने आप को अच्छा लगने के लिए किसी भी हद तक चली जाती है। किसी भी हद तक मतलब वो स्लिमिंग बहुत ज्यादा करेंगी, डाइट पे ध्यान नहीं देंगी, एंटी एजिंग इस्तेमाल हो सकती हैं, और इसके अलावा कई सारे इंजेक्टेबल्स होते हैं जो वेट लॉस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो चूंकि मुझे पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन शेफाली जरीवाला की जो मौत है वो काफी अनफॉर्चुनेट भी है, और बुरा इसलिए लगता है कि सब कुछ ठीक था फिर भी डेथ क्यों हो गई। तो इसलिए हम समझते हैं कि कई माइक्रो फैक्टर्स होते हैं जो हमारे जीवन में हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये नहीं कि सफलता के लिए आप कुछ भी करने को तैयार हो जाए, ऐसा मत करिएगा। जैसा कि मैं पहले बोल चुका हूँ, अपने हमारा शरीर एक टेम्पल है, एक मंदिर है, उसकी हिफाजत कीजिएगा। और अच्छे से पानी पीना, अच्छे से फल खाना, टाइमली मील्स लेना, टाइमली स्लीप लेना, टाइमली वॉक पे जाना, टाइमली होममेड खाना खाना। अगर हम ये सब करें, जिसको हम कहते हैं कि जो ये प्रिंसिपल्स हैं, 10 प्रिंसिपल्स ऑफ गुड लिविंग, अगर इनको अपनाएं तो एक भी मौत यंग एज पे क्यों जाए, ऐसी हमारी कोशिश होनी चाहिए। जी नरेश जी, अभी शेफाली जरीवाला की मौत हुई तो एंटी एजिंग की जो दवाइयां हैं उनको लेकर के बातें भी शुरू हो गई हैं। तो ऐसे में क्या कहा जा सकता है कि साइलेंट किलर है एंटी एजिंग दवाइयां? देखिए, जब भी आप प्रकृति को बदलेंगे, एक हद तक बदलेंगे, रुपए में 5 पैसे बदलेंगे तो चल जाएगा,
लेकिन आप अपने आप को टोटली बदलने की कोशिश करेंगे ना, आपको स्लीप अच्छी मिलती है, आपकी स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। जहां तक मुझे पता चला, शेफाली जईवाला की ये सेकंड मैरिज थी एंड दे वर स्टिल, द कपल वर चाइल्डलेस। वो एक टेंशन हो सकती है। वो बहुत ज्यादा काम भी नहीं करती थी, उसके बावजूद भी वो फिटनेस पे बहुत ज्यादा ध्यान देती थी। तो मैं समझता हूँ एंटी एजिंग ड्रग्स जो एक नकली चीज है, मैं अपने चेहरे की झुर्रियों को छुपाऊं, मैं अपने आप को और ज्यादा सुंदर लगूं, उसके लिए लगाने की दवाइयां, इंजेक्टेबल्स, लोकल इंजेक्शंस, खाने की दवाइयां, एंटी वेट मेडिसिन, ये सब अगर कुल मिला के एंड रिजल्ट अगर शेफाली जईवाला में ऐसा हुआ है तो हम कहेंगे यस, ये जानलेवा अवश्य हो सकती है। अब करोड़ में एक जान जाएगी या ज्यादा जाने जाएंगे किसको नहीं पता, लेकिन हम तो कहेंगे कि एक भी जान क्यों जाए ऐसे अनफॉर्चुनेट हालात में। जी नरेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए।